नमस्कार दोस्तों, आज हम वर्तमान समय की जो स्थिति है इसमें लोगों के भीतर जो अजीब सी निराशा बनी हुई है, अजीब सी हताशा है, लोगों के जीवन में एक अजीब सी स्थिति बनी रहती है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक असमंजस की स्थिति होती है, उसे हम एक निराशा की स्थिति कह सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कभी भी आप जीवन में निराश न होइए, हताश न होइए, खुद पर विश्वास रखिए। कोई भी स्थिति आ जाए, चाहे सुख की स्थिति हो, चाहे दुख की स्थिति हो, खुद पर भरोसा रखिए, खुद पर विश्वास रखिए कि हाँ, ये स्थिति थोड़े दिनों की बात है, फिर स्थिति सामान्य हो जाएगी, सही स्थिति में हम लौट आएंगे। क्योंकि अगर आपके जीवन में निराशा है, हताशा है, एक अजीब सी मायूसी है, तो समझ लीजिए कि आप अपने जीवन से पूरी तरीके से परेशान हैं। और ये जो निराशा होती है, ये जो हताशा होती है, आपके शरीर को, आपके दिमाग को उसी तरह डैमेज कर देती है, उसी तरह कमज़ोर कर देती है, उसी तरह छलनी कर देती है जैसे दिमाग लकड़ी को खोखला बना देता है। तो इसलिए खुद पर विश्वास ज़रूर रखिए, खुद पर काम करते रहिए कि हाँ, जो भी स्थिति आएगी, चाहे दुख हो, सुख हो, कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, निराश मत होइए। अपने आत्मविश्वास को मत डगमगाने दीजिए। आत्मविश्वास को मजबूत रखिए, अपने उत्साह को बनाए रखिए, और वही आत्मविश्वास आपकी निराशा को दूर भगाएगा, आपकी हताशा को, आपकी मायूसी को ठीक करेगा। तो इसलिए जीवन में हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, निराशा, हताशा इन चीज़ों से दूर रहिए। ऐसी चीज़ें जो आपको निराशा देती हैं, आपको हताशा देती हैं, आपके जीवन में अंधकार लाती हैं, आपके जीवन को एक परछाई की तरह ढक देती हैं, उनसे दूर रहिए। अगर ऐसी चीज़ें आपके जीवन में आती हैं, तो आपके जीवन में एक अजीब सी स्थिति पैदा कर देती हैं, और उसी स्थिति के कारण आपके जीवन में निराशा होती है, हताशा होती है। या आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में आपकी प्रगति नहीं हो रही है, तो भी आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, खुद अंदर से कमज़ोर बन जाते हैं, आपका आत्मविश्वास बहुत जल्दी डगमगाने लगता है। तो इसलिए अगर आप किसी भी क्षेत्र में हैं, कोई परेशानी आती है, तो आत्मविश्वास को मत डगमगाने दीजिए। उसमें हम एक कमी करते हैं। निराशा और हताशा का एक ही कारण है कि जो भी हमारे भीतर कमी है, जिससे हमें नुकसान हो रहा है, उससे हम दूर नहीं होते हैं। उन कमियों को हम पॉइंट आउट नहीं कर पाते हैं, उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, उनके बारे में जान नहीं पाते हैं। तो इसलिए आप अपनी कमियों को पहचानिए, उसे दूर करिए। आप ये मान के चलिए कि जिस तरह भगवान ने एक व्यक्ति को बुद्धि दी है, विश्वास दिया है, धैर्य दिया है, संतोष दिया है, पीड़ा दिया है, उसी तरह हर व्यक्ति के भीतर संतोष है, धैर्य है, पीड़ा है, निराशा है, अच्छाई है, बुराई है। तो आप भी उसी तरह से बने। दूसरे को देखिए कि किस तरह यह व्यक्ति अपनी निराशा से, अपनी उदासी से, अपनी कमजोरियों से पार पाता है। आप भी उसी तरह अपनी कमजोरियों से निपटिए, अपनी कमियों को दूर करिए, और जो भी चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाती हैं, आपके जीवन में अंधकार लाती हैं, आपके जीवन में एक परछाई की तरह कार्य करती हैं, आपको गलत दिशा में ले जाते हैं, जिससे आपको निराशा होती है, आप एक अजीब स्थिति में चले जाते हैं, आपको हर चीज़ खराब लगती है, हर चीज़ परेशान करने वाली होती है, हर चीज़ से आपको लगता है कि इससे यार एक अजीब सी स्थिति बन रही है, एक निराशा हो रही है, जीवन में कोई भी खुशी नहीं है, जीवन में कोई भी उल्लास आपको नहीं लगता है, आप अंदर ही अंदर कमज़ोर होते जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप उन चीज़ों से दूर हो जाइए, उन चीज़ों को अपने से दूर कर दीजिए जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं, जो आपके जीवन की खुशियां छीन लेती हैं, आपको निराशा की स्थिति में, उदासी की स्थिति में, या आपको हताशा पैदा करती हैं। तो ऐसी चीज़ों से आप दूर रहिए। खुद के लिए आप खुद जिम्मेदार बनिए।
दूसरों को अपने लिए ज़िम्मेदार नहीं बनाइए। तो ऐसी स्थिति अगर आप रखते हैं तो आपकी निराशा, हताशा दूर होगी। आपके पास कभी भी निराशा नहीं आएगी, कभी भी उदासी नहीं आएगी और आप कभी हताश नहीं होंगे। जीवन में हमेशा प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे।